बच्चों, आज हम कक्षा 5 पुस्तक रिमझिम विषय हिंदी पाठ 9 एक कविता है। एक माँ की बेबसी। बेबसी जब हम किसी चीज़ को कर नहीं पाते। जानते हैं इस कविता के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के साथ, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। यहाँ पर बच्चों एक कविता है माँ की बेबसी में, जिसमें एक माँ और उसके बच्चे रतन के बारे में बताया जा रहा है। और जब भी हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता के जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चित्र उभर कर आ जाते हैं। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम अब बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है, क्योंकि हम उस अनुभूति में चले जाते हैं। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। जब हम किसी चीज़ को या कोई चीज़ हमारे सामने वैसी ही होते हुए देखते हैं तो वो कविता हमारे सामने उस चित्र को लेकर उभर आती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो भी कविता कामयाब है। यानी कि अगर कोई कविता हमारे सामने आ गई है और उसमें से हम किसी एक भाव को भी ग्रहण कर पाते हैं तो वो जो कविता है पूरी तरह से साकार हो जाती है। कविता को समझना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम उसके कुछ भावों को भी समझ पाते हैं तो भी कवि कह रहा है कि वो कविता हमारे सामने कामयाब है। यहाँ पर आपको बच्चों एक तस्वीर है और उसमें कुछ बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, पतंग उड़ाते हुए दिख रहे हैं, शोर मचाते दिख रहे हैं और एक बच्चा अपनी माँ से कुछ कह रहा है, दिखा रहा है। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की झटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। इस कविता को कुंवर नारायण जी ने लिखा है और यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरे पड़ोस में भी एक बच्चा था जो हमारे साथ खेलने आता था, जिसका नाम रतन था और वो बोल नहीं पाता था, बिल्कुल सामान्य और सब चीज़ों में हमारी तरह ही था। लेकिन जब वो बोल नहीं पाता था और हम सब उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे, वो एक हमारे लिए अजूबा अद्भुत था, हम सबसे अलग था। तो हम सब थोड़ा सा घबरा भी जाते थे, समझ नहीं पाते थे कि हम उससे किस तरह से बात करें। जब वो अपनी आंखों में हमें उसके डर को, भयभीत होना मतलब उसका डर जो हमें दिखाई देता था, वो बहुत कुछ कहना चाहता था, उसके अंदर झटपटाहट थी कुछ कहने की, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था और हम भी उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे। हमारे पड़ोस में रहता था फिर भी वो हमारे लिए अदृश्य था, मतलब दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, तो हम भी उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे। जितनी देर भी वो हमारे साथ बैठता था, खेलता था, उसकी माँ उसके साथ ही रहती थी। वो सब उसका खेलना, उसका जो भी एक्टिविटी वो करता था उसे देखती रहती, निहारना मतलब उसे देखती रहती थी। तो अब मुझे उसने जब किसी और बच्चों को भी, किसी और लोगों को भी जो ऐसे थे, बोल नहीं पाते थे, तो अब कवि को ये बात समझ आ रही है कि जब वो बोल नहीं पाते थे तो अब मैं ऐसे लोगों को समझने लगा हूँ और मेरे सामने वही रतन का चित्र
और उसकी माँ की जो बेबसी है, तकलीफ़ है, वो नज़र आती है, दिखाई देती है। तो अब जो है मैं पहले से ज़्यादा उन लोगों को समझने लगा हूँ जो बोल नहीं पाते हैं। और जब ऐसे बहुत सारे लोग मेरे सामने आते हैं तो उसे रतन और उसकी माँ की वो जो तकलीफ़ थी, उसकी जो बेबसी थी कि किस तरह से वो बोल नहीं पाता था और अपनी बातों को हमारे सामने कहना चाहता था, वो चित्र उसके सामने उभर कर आ जाता है। तो ये हमारी एक छोटी सी कविता थी। आपको ये कविता समझ आई होगी। हैव अ नाइस डे बच्चों। थैंक यू।